फिक्र में अब पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। बात नोटों के उस रहस्यमय गड्डी की जिसके राज्यसभा के अंदर सीट नंबर 222 से मिलने का दावा किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिलने की जानकारी जैसे ही दी, अचानक सदन का तापमान बढ़ गया। धनखड़ ने बताया कि जो सीट नंबर 222 से सफाई के दौरान 500 के नोटों की गड्डी मिली, वो सीट तेलंगाना से कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। जैसे ही सभापति ने सिंघवी का नाम लिया, इस पर कलेश शुरू हो गया। इसका तापमान हम आपको नेताओं के बयान के जरिए महसूस कराएंगे, लेकिन पहले समझिए राज्यसभा में 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी किसे मिली। नियमों के अनुसार संसद सत्र के दौरान रोज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले और बाद में एंटी सैबोटाज जांच होती है। आमतौर पर अगर सांसद चश्मा, मोबाइल या डायरी जैसी चीजें भूल जाते हैं तो वो इसी जांच के दौरान मिलती है, जिन्हें राज्यसभा सचिवालय के लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर जमा करा दिया जाता है। बाद में जिनका भी वो सामान है उसे क्लेम करके काउंटर से ले लिया जाता है। गुरुवार को सदन की कार्यवाही के बाद जब सुरक्षा अधिकारी जांच कर रहे थे तो उन्हें सीट नंबर 222 से 500 रुपए के नोटों की गड्डी मिली। मतलब ये रकम 50,000 रुपए है। ये सीट वैसे तो कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें नोटों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अब सवाल वाली सुई यहां अटकी है कि नोटों की गड्डी को सदन में लाया कौन। अब सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी वीडियो देखे जा रहे हैं ताकि कैश पर क्लेश का सच सामने आ सके। I hereby inform that during the routine anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222 presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana, and I felt it expedient to ensure that investigation takes place in accordance with law, and the same is underway. नोटों की इस गड्डी पर गदर तब शुरू हुआ जब जगदीप धनखड़ ने अभिषेक मनु सिंघवी का नाम लिया। इस पर तुरंत कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं होती तब तक कैश के साथ किसी का नाम जोड़ना गलत है। वहीं कांग्रेस सांसद सिंघवी की ओर से सफाई आई कि वो सिर्फ 500 रुपए लेकर सदन में जाते हैं और वो गुरुवार को सदन में सिर्फ 3 मिनट मौजूद थे, इसीलिए उन्हें नोटों की गड्डी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है जांच होनी चाहिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। Wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222. ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? So why there should be objection? डिटेल आना चाहिए, साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। मुझे वहाँ रख के छोड़ के जाना, ये इतनी एक हास्यास्पद चीज़ है। हर चीज़ में राजनीति करना, हर चीज़ में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूँ हमारे पूरे सिस्टम को नीचे ही दिखाता है। वैसे उनका भ्रष्टाचार से बड़ा पुराना नाता है, 30-40 साल पुराना नाता है। तो इतना ज़्यादा है कि इधर उधर कुछ गिर गया, कौन क्लेम करने जाए। ये बीजेपी की रणनीति है, डाइवर्जनरी टैक्टिक है, ध्यान हटाने के लिए। ये बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद के घर अभी झारखंड में हुआ था नोटों की गड्डियां, ये हो क्या रहा है?
मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। अभिषेक मनु सिंघवी जी देश के जाने माने लॉयर हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडिविजुअल हैं और उनके ऊपर इस तरीके का आरोप लगाना विदाउट एन इन्वेस्टिगेशन कहां तक लाजमी है। अब सवाल है कि सांसद अपने साथ सदन में क्या ला सकते हैं और क्या नहीं ला सकते हैं। इसकी भी लिस्ट देख लीजिए। वो चीज़ें जो सदन में उनके काम से जुड़ी हैं, जैसे नोटबुक, पेन या वो दस्तावेज जो किसी विधेयक या बहस से जुड़े हैं। कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप भी ले जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अनुचित सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध जरूर है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की सामग्री जैसे प्लकार्ड, पोस्टर, बैनर भी सदन में नहीं दिखाए जा सकते। लेकिन इन नियमों के बीच भी ये सवाल जस का तस बना हुआ है, राज्यसभा में मिले 500 रुपए के नोटों वाली ये गड्डी है किसकी? दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के 1 घंटे की कार्यवाही पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और वहां 1 घंटे तक 500 रुपए की एक गड्डी पर बहस होती रही। एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 1.5 करोड़ खर्च करके 50,000 रुपए पर 1 घंटे तक बहस होती रही। जब इतनी बातें हो गई तो जरा संसद में कैश से जुड़े कायदे कानून को भी जान लेना चाहिए। सवाल है कि क्या संसद में नोट लाने का कोई नियम है? अगर नियम है तो कितने नोट लेकर सांसद अंदर जा सकते हैं? इस पर हमने रिसर्च की और आपके लिए सरल शब्दों में जवाबों की फाइल भी तैयार की है। वैसे संसद में नोट लाने या नहीं लाने का कोई तय और स्पष्ट नियम नहीं है। कोई भी सांसद अंदर कितनी भी करेंसी ले जा सकता है, इसकी कोई सीमा भी नहीं है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो संसद परिसर के अंदर बैंक की ब्रांच से पैसे निकालते हैं और चेंबर में ले जाते हैं। हालांकि सदन में नोटों को लहराने या बहुत बड़ी रकम का इस्तेमाल करने पर मनाही है। 2008 के नोट फॉर वोट स्कैम के बाद ये नियम बनाया गया था। तब विश्वास मत के दौरान कुछ सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराई थी।